आज हम किसी अंक के स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, और जातीय मान या अंकित मान, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। तो इसको समझने के लिए माना मैंने यहाँ पे एक अंक लिखा 8। इसका स्थानीय मान यहाँ पे इकाई का अंक है। इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका स्थानीय मान 8 ही होगा। अगर हम इसके जातीय मान की बात करें तो ये अंक किसी संख्या में किसी भी स्थान पे बैठा हो, इसका अपना जो मान है 8, यही इसका जातीय मान होता है। अब स्थानीय मान को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। माना इस 8 अंक के बाद 4 लिखा हुआ है, तो इसका अब स्थानीय मान, ये वाली जो संख्या है 8, ये, और इसके बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो यहाँ पे हमने 0 लगा देनी है, 0 लगा देनी है। तो अब इसका स्थानीय मान 80 हो गया। 8 दहाई के स्थान पे बैठा हुआ है, तो अब इसका स्थानीय मान 80 हो गया। परंतु अगर हम इसके जातीय मान की बात करें तो इसका अब भी जातीय मान जो है वो 8 ही रहेगा। आगे चलें थोड़ा सा। माना यहाँ पे 5 है। अब हम इसके 8 के स्थानीय मान की बात करें तो 8 अब सैकड़ा के स्थान पर बैठा हुआ है, 100 के स्थान पर बैठा हुआ है। तो इसके बाद दहाई और इकाई का अंक है, तो अब 8 का स्थानीय मान, क्योंकि 2 अंक हैं अब, तो इसका स्थानीय मान 800 हो जाएगा। अब भी हम अगर इसके जातीय मान की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि 8 कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, इसका अपना ही मान 8 है, यही इसका जातीय मान होगा। अब माना एक और संख्या यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, 3। अब 8 जो है वो 1000 के स्थान पर चला गया। इसके बाद अब 3 अंक हो गए, तो इसका स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसके अब भी जातीय मान की बात करें तो ये जातीय मान में ये नहीं देखा जाता कि ये कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, इसका अपना ही मान क्या है? 8 है, तो इसका अब भी जातीय मान 8 ही रहेगा। जातीय मान जो है कभी चेंज नहीं होता, उसकी अपनी वैल्यू ही उसका जातीय मान होता है। और स्थानीय मान जिस स्थान पे बैठेगा उसी के स्थान का मान जो होता है वो उस अंक का स्थानीय मान हो जाता है। जैसे कि अब और देखा जाए, माना यहाँ पे इस स्थान पे है, तो अब देखा जाए तो 8 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान अब 10,000 पे हो जाएगा। जितने अंक इस अंक के बाद होंगे 8 के स्थानीय मान के लिए, तो उतने ही हमने उस अंक को लिखकर उसके बाद 0 लगा देने हैं, यही इसका स्थानीय मान बन जाता है। यहाँ पे भी अगर हम इसके जातीय मान की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि ये कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, इसका अपना ही मान 8 इसका जातीय मान होगा। और देखा जाए अब ये लाख के स्थान पर बैठा हुआ है 8, तो 8 का स्थानीय मान अब 8 लाख हो जाएगा। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि
इस संख्या को, इस अंक को हमने लिखना है और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी ही इस अंक के बाद इस तरफ को शून्य लगा देने हैं। और अब भी इसका जातीय मान जो है वो 8 ही रहेगा। जातीय मान कभी भी उस अंक का चेंज नहीं होता है, परंतु स्थानीय मान हर बार जहाँ पे इसका, जिस स्थान पे ये अंक बैठा होगा वही इसका स्थानीय मान बन जाता है। बस ध्यान ये रखना कि उस अंक को लिखकर उसके बाद के जितने भी अंक हैं उतनी ही शून्य लगा लेनी है। अगर हम यहाँ पे 5 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 5 का स्थानीय मान यही वाला अंक, और 5 के बाद कितने शून्य हैं, 1 2 3 अंक हैं तो 3 शून्य लगाने हैं, यही 5 का स्थानीय मान बन जाएगा। और अगर हम 5 के जातीय मान की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही रहेगा। इस तरह से हम किसी भी अंक का किसी भी संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान बड़ी आसानी से जांच सकते हैं।